हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो 2020 की टॉपर रही है यूपीएससी, जिनकी रैंक 15 रही है, उनकी कॉपी है ये। और फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कॉपी है वो यूपीएससी की कॉपी नहीं होती है। ये टेस्ट पेपर की कॉपियाँ हैं जो ये लोग जैसे रिया डावी ने जहाँ भी ये टेस्ट पेपर दिया होगा, दिल्ली या भोपाल कहीं भी दिया होगा, तो उसकी ये टेस्ट कॉपी हैं जो बाद में कोचिंग संस्था वाले इनको ऑनलाइन कर देते हैं कि देखने के लिए। तो ये वो कॉपियाँ हैं। तो इन कॉपियों में और मेंस की कॉपियों में बिल्कुल कोई ख़ास अंतर नहीं हो, 1-2% का अंतर हो सकता है। अदरवाइज जिसकी जो आदत होती है वो वैसे घर पे भी लिखेगा और एग्ज़ाम में भी वैसे ही लिखेगा। तो सेम होता है, इसलिए आपको समझने में थोड़ा फ़ायदा होगा। और एक और बात यह है कि इन कॉपियों को दिखाने से ये है कि आप इन कॉपियों से इतना सीख सकते हैं कि आप किसी कोचिंग से नहीं सीख सकते। तो आप देखिए इनको और बार बार एनालाइज करिए कि हाँ क्या है, कैसे लिखा है। तो एनालाइज करिए, बार बार पढ़िए इन कॉपियों को, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। तो चलिए ये देखते हैं। 2015 की कॉपी है, वो 2020 की कॉपी है। रिया डावी की, टीना डावी की सिस्टर हैं, उनकी कॉपी है जीएस की। देखिए, भारत में विद्युत वितरण कंपनियों से जुड़े मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए कि क्या डिस्कॉम के निजीकरण के संबंध में सहायता मिल सकती है। तो देखिए क्या लिखा है उन्होंने। मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया इट थ्रू पब्लिक डिस्कॉम्स। ठीक है। हाउएवर द पावर डिस्कॉम फेस अनसर्टेन चैलेंज सच एज। तो देखिए अब इन्होंने क्या लिखा है। सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2 करके लिखा है, नंबर 3 करके लिखा है। जहाँ इन्हें लग रहा है कि हाइयर नंबर ऑफ लॉसेस, जहाँ अंडरलाइन की है, जो दिखाना चाहती हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, लैक ऑफ कनेक्टिविटी है, यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। देखिए बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको पता हैं, पहले से ही आपको पता है कि ये नॉर्मल हैं। आप ये हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब देखिए इन्होंने इस पर भी अंडरलाइन किया है, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अब हम लोग सोच भी नहीं सकते कि यूपीएससी का एग्ज़ाम में पता नहीं कैसे लिखेंगे, क्या करना है। तो ये नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा पर प्रैक्टिस करिए आप। अब देखिए ह्यूज एटी एंड सी लॉसेस डिस्कॉम्स। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 करके नंबरिंग में लिखा है। नंबरिंग में लिख के फिर उदय स्कीम का जैसे करंट का जो वो है वो दिया है। उदय स्कीम वाज इंट्रोड्यूस प्राइवेटेशन ऑफ डिस्कॉम इज अनदर सॉल्यूशन इट कैन बी बेनिफिटेड एज। अब फिर इन्होंने 1 2 3 करके लिखा है। और जहाँ इन्होंने इनको दिखाना है कि हाँ इनकी जो पॉइंट है लाइन का, वो आप दिखाना चाहते हैं, तो इन्होंने अंडरलाइन किया है। देखिए फ्रेंड्स, इन कॉपियों में और मेंस की कॉपी में बिल्कुल भी अंतर नहीं होता है। ये आप खुद भी जानते हैं, आप खुद भी जो लिखते होंगे, आपने लिखा है, आपको पता होगा कि जो ऐसा हम लिखते हैं वैसे ही मेंस में भी लिखेंगे। हो सकता है फैक्ट 1 2 ज़्यादा लिख जाएं। तो ये देखिए आप कहीं भी। चलिए अब एक दूसरा भी क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट कृषि का दोहन संभवतः भारत में कृषि उत्पादकता के लिए निर्णायक सिद्ध हो सकता है, चर्चा कीजिए। ठीक है। तो अब क्या लिखा है इन्होंने, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 15% टू दी जीडीपी एंड एम्प्लॉयज 40% of the population, thus become an important sector to increase farm productivity. Smart agriculture is often thought of as solution because अब 1 2 3 करके फिर लिखा है इन्होंने, अंडरलाइन की है जहां आपको दिखाना चाहते हैं। छोटा ही क्वेश्चन लिखा है। देखो जीएस में 150 वर्ड्स में ही लिखना है। और देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल बातें लिखी हैं बिल्कुल। इसमें ये नहीं है कि पता नहीं क्या लिख दिया, पर हाँ थोड़ा करंट से आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा।
करंट से आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। करंट की जो स्कीम है आप बना लीजिए कि सोशल स्कीम कौन सी हैं, पॉलिटिकल का क्या चल रहा है, तो आप उन स्कीम्स को डाल सकते हैं। जैसे डिस्कॉम की बात चल रही थी तो वहाँ इन्होंने उदय स्कीम का यूज़ किया है। ठीक है, केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय समावेशी विकास, समृद्धि की गुणवत्ता के साथ भी आप अपना सरोकार रखते हैं, चर्चा कीजिए। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द टू साइड ऑफ कॉइन्स। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो ग्रोथ और विकास और जो जो समृद्धि है वह कॉइन की दोनों साइड होती हैं। वाइल ग्रोथ फोकस ऑन क्वांटिटी, डेवलपमेंट एज बॉर्डर टर्म। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंक्लूसिव ग्रोथ एज द कॉन्सेप्ट इमर्ज्ड वेयर बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी आर ग्रोथ आर इम्पॉर्टेंट। तो देखिए मैं इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी ग्रोथ पे इन्होंने लाइन की है, फिर लिखा है 1 to 3 में। तो फ्रेंड्स ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आप कॉपी देखिए, बहुत बड़ी कॉपी है और छोटे छोटे से 150 ही वर्ड्स में लिखा है इन्होंने। मैं और भी कॉपियाँ डालूँगा तो आप देखते रहिए और कोशिश करिए लिखने की। ज़्यादा बड़बड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है कि अरे पता नहीं क्या होता है। तो जो लोग मेंस लिख रहे हैं या मेंस जो न्यू कमर्स हैं वो इन कॉपियों को देख के सीखें। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इन कॉपियों से, क्योंकि पहले तो ये अवेलेबल नहीं होती थी पर अब इजीली मिल जाती हैं। तो अगर आपको कॉपी डाउनलोड करनी है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। टेलीग्राम में मैं इसको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप कॉपी और इसका प्रॉफिट लीजिए कि हाँ कैसे लिखा जाता है, कैसे जो टॉपर्स होते हैं वो कैसे लिखते हैं। बिल्कुल नॉर्मल वे में लिखा हुआ है और जहाँ जहाँ उनको लगता है कि हाँ हमें अंडरलाइन करना चाहिए, दिखाना चाहिए, वहाँ इन्होंने अंडरलाइन भी किया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये थी रिया डाबी की कॉपी। अगर आपको डाउनलोड करनी है कॉपी तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बहुत सी वीडियो और भी कॉपियाँ मैंने डाल रखी हैं, जैसे रवि सियाग की है, रवि धनवंता की है और श्रुति शर्मा की है, सांगला की है, गरिमा सांगला की। तो ये सारी कॉपियाँ पहले से पड़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू सो मच।